हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपका जो स्टेट का एग्जाम है फाइनली अप्रैल मंथ में होने वाला है। पूरी पूरी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आपका अप्रैल मिड में हो जाए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर रहे होगे। तो दो तरह के बच्चों की आज हम बात करेंगे। एक जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो अभी पढ़ने वाला है। दूसरा जिसकी अच्छी तैयारी चल रही है, वो अब क्या करे। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हो तो जैसे कि आपको पता है, सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की, इंग्लिश 15, हिंदी 15, हरियाणा जी के 10। ठीक है, मैथ 10, ईवीएस 30, मैथ 30। ईवीएस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी फिफ्थ क्लास तक, वो आप अभी भी करोगे। अगर अभी स्टार्ट करोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ क्लास के बच्चे मतलब क्या माइंड होता है उसका, वो पढ़ता है, तो आप उसको कितना जल्दी पकड़ सकते हो उस चीज़ को, अगर आप उस पर मेहनत करो तो। और इसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये 30 मार्क्स की है और इजीली के 30 मार्क्स बहुत आसानी से सिर्फ एनसीईआरटी से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आएंगे। कार्डियोवर्स क्या है, ऑमनिवर्स क्या है, हर्बिवर्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, फिर है मैथ 30। तो बहुत सारे कमेंट्स यही आते हैं कि मैं मेरा मैथ बिल्कुल जीरो, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता, मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अभी मैथ के लिए प्रैक्टिस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैथ के लिए जो चैप्टर मैंने बताए हैं ऑलरेडी आपको, मैं फिर से बता देती हूँ। उन चैप्टर का आप एक बार मतलब जो उसका कंसेप्ट है, यानी जो उसके फॉर्मूलेज हैं, उनको उठाओ और उस टाइप के 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैथ के लिए मैं भी एक वीडियो लेके आऊँगी, जो मैंने अपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैं आपको सिर्फ वो फॉर्मूले करवाऊँगी। मैथ में से 30 नहीं तो आपके मतलब 30 एक तो बिल्कुल ही छोड़ दोगे आप, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर पाओ। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने होंगे अगर आपका मैथ वीक है तो। वो फॉर्मूलेज में क्या है, सिर्फ आपको पुट करनी है वैल्यूज़। ठीक है, ठीक। तो आपको फॉर्मूलेज मैं ज़रूर करवाऊँगी, एक क्लास में मैथ की ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि अभी वो टाइम तो है नहीं चैप्टर वाइज़ मैं आपको करवाऊँ। ठीक है, तो हाँ, इन फ्यूचर सोचेंगे कभी जिनका मैथ वीक है, मैं कोशिश करूँगी बेसिक से मैथ लेके आने की। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस चीज़ को फॉलो करना। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें और बल्कि आपको तो मैथ 40 मार्क्स का है। ठीक है ना, जो पीआरटी के बच्चे हैं उनके लिए मैथ 40 मार्क्स का, तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, आपको तो मैथ पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ईवीएस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और मैथ पर भी, और सीडीपी तो मेन है ही हमारी। ठीक है, आपके यहाँ से कितने मार्क्स हो गए, 70 प्लस 30 100। ठीक है, और जर्नल के लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए, अदर के लिए हमें 83 चाहिए। लेकिन आप टारगेट कितने का रखोगे, 100 प्लस का। जब आप 100 प्लस का टारगेट रखोगे ना, जब जाकर आपके 90 आएंगे। ठीक है, तो आपको 100 प्लस का टारगेट रखना है और अपने सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। रीजनिंग को आप अभी छोड़ सकते हो, मैं रीजनिंग की एक क्लास लेके आऊँगी, सिर्फ एक क्लास। मुझे ये नहीं पता कि वो कितनी लंबी होगी, मैक्सिमम शायद 1 घंटे की होगी, 1 घंटे से भी कम होगी। मतलब आधा आधे घंटे के 2 लेक्चर बना सकती हूँ, लेकिन वो सिर्फ आपके 10 में से 10 मार्क्स के लिए है। उसमें से सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगी कि जो हम गलती करते हैं, सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान देना है रीजनिंग में। ठीक है, वही पॉइंट्स पर ध्यान देना है, उसी कंसेप्ट पर ध्यान देना है जो हम मेनली गलत करते हैं। सिर्फ वही चीज़ बताया जाएगा, जो ईज़िली चीज़ें हैं वो आपको नहीं बताई जाएँगी, वो आप ऑलरेडी कर लोगे। ठीक है, तो रीज़निंग के लिए ये चीज़। हरियाणा जीके में आप मंत्रिमंडल को ज़रूर देख के जाना, किसको क्या विभाग मिला हुआ है, कौन किस पोस्ट पे है, इसका मंत्री कौन है, इसको कौन-सा विभाग मिला हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा का आपको सारा कुछ ये पढ़ के जाना है ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, और किसी चीज़ पर अगर आप अभी से हरियाणा जीके टच करोगे तो बेवकूफ़ी है। 10 मार्क्स के लिए अभी हरियाणा जीके पर ध्यान मत दो। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं सीडीपी, पीआरटी के लिए बात कर रही हूँ मैं फिलहाल। सीडीपी, सीडीपी प्लस मैथ जो 40 मार्क्स का होगा आपका, और जो ईवीएस। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट पर आपको मेनली फोकस करना है अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो पहले से ही, दिसंबर में होने वाला था उसके प्लान से जनवरी में होने वाला था, जब भी आपकी तैयारी कंटिन्यू थी, मतलब 4-5 महीने से आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस टाइम पे सिर्फ क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं बार-बार, और ये देखना कि आपका कौन-सा क्वेश्चन, कौन-सा कंसेप्ट आपका वीक पड़ रहा है, कहाँ आपकी गलती हो रही है। ठीक है, और आप मॉक में चेक करना, मॉक का मतलब एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसको चेक करना कि कई बार आपको हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते होते हैं ना, तब आंसर की मिलाते तब होता है, ये क्वेश्चन मेरे को आता था, ये गलत कैसे हो गया? क्या होता है उसकी वजह से, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से वो क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो अभी आप मॉक लगाओ ताकि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो आप हैंडल कर पाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, कई बार बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना है। मतलब एक कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो। जब हम पूरा पेपर करके दोबारा से उस क्वेश्चन पर आएंगे ना, तो क्या पता हमारा देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं एग्जाम में। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन पर अगर नहीं आ रहा है एक बार में, दो बार में, तो उस पर टाइम मत लगाओ, उसको छोड़ दो और फिर पूरा एग्जाम क्लियर होने के बाद, आपके सारे क्वेश्चन होने के बाद उस क्वेश्चन पर फिर आओ। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारी और फिर भी हमारा क्वेश्चन कोई छूट जाता है, तो हमें बहुत मतलब बहुत अफसोस होता है। ठीक है ना, तो ये आपकी पीआरटी के लिए स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी सब्जेक्ट के लिए आपको पता है सीडीपी आपकी 30 मार्क्स, इंग्लिश 15, हिंदी 15, हरियाणा जी के 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, मैथ 10 मार्क्स, सब्जेक्ट 60 मार्क्स। वही फिर बता रहे हैं कि मेन जो हमारे सब्जेक्ट है हमें उन पर फोकस करना है, यानी हमारा सब्जेक्ट 60 मार्क्स में से हमें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। सीडीपी में 30 में से बहुत ज़्यादा स्कोर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और सीडीपी इंपॉर्टेंट भी है और इस बार चांसेस है कि आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, उसमें भी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो अपनी सीडीपी को आप अच्छे से तैयार करो। अगर अभी भी पढ़ रहे हो तो आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, सीडीपी पर फोकस करो। हरियाणा जीके में मंत्रिमंडल को जरूर देख के जाना। ठीक है, फिलहाल करंट में क्या चीज़ चल रही है उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, वो चीज़ एक बार आप जरूर देख के आना। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग पर वही एक वीडियो बनाऊंगी मैं रीजनिंग की, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। उसमें से 10 में से आप 10 मार्क्स की पूरे चांसेस होंगे। सिर्फ वो पॉइंट आएंगे उसमें, एक एक चैप्टर नहीं आएगा, सिर्फ पूरी रीजनिंग के वो पॉइंट्स आएंगे जहाँ हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मैं भी एक एस्पेरेंट हूँ, मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि हम रीजनिंग में हम ये सोचते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, मेरे तो सही होना चाहिए, लेकिन जब आंसर की मिलाते हैं ना, तो रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन गलत पाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी आपके लिए, सिर्फ एक ही वीडियो रीजनिंग की, जो आपके 10 मार्क्स में से 10 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपकी हरियाणा जीके का। मैंने बता दिया कि क्या करने की जरूरत है अभी से, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उस बच्चे के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, सीडीपी करोगे, आप अपना सब्जेक्ट करोगे। और रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया, एक दिन एक वीडियो आपको देख लेना और उसके बाद रीजनिंग पर ध्यान देने की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जी के पर मैंने बता दिया, इंग्लिश हिंदी आपको जो आता है वही ठीक है, उसमें आप कर लोगे। आप कोशिश करो अपने सब्जेक्ट और सीडीपी पे। ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक, और कोशिश करना आप सीडीपी और सब्जेक्ट कर रहे हो ना, तो उसकी मॉक लगाओ, प्रीवियस लगाओ। सीडीपी कर रहे हो आप, उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट से, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं और किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए अपने एग्जाम का पहले ही। ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट कर रहे हो ना, साथ के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अगर आप टीजीटी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर रहे हो पहले से ही 4-5 महीने से, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मॉक लगाने हैं, या फिर आपने जो कुछ पढ़ लिया, आपने जो नोट्स बना लिए, उनका रिवीजन करना है आपको बार बार। ठीक है, बार बार उनका रिवीजन करना है, ताकि आप वो चीज़ें भूलो ना और याद रहें आपको। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि जो एग्जाम का प्रेशर है वो आप पहले ही अपने आप उस चीज़ में स्टेबल हो जाओ। ठीक है, और आपको भी कोशिश करना है, अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और वो अभी से करोगे ना आप, 1 महीने से, तब जाके आपका एग्जाम में होगा। अदरवाइज तो पता नहीं 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन मैथ वाले बच्चों के ऐसे छूट जाते हैं एग्जाम में। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतने मार्क्स छूट जाएंगे, कितना अफसोस होगा, मतलब अपने आप को इतनी गालियाँ दोगे आप। तो प्लीज़, अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है ना, तो उसको पहले फटाक से अपने सारे सब्जेक्ट निकालो, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जी के, रीजनिंग। ठीक है, बाद में अपना सब्जेक्ट कर रहे हो ना आप, उस पर अच्छे से करो, लेकिन एक बार ये कोशिश करो कि 60 क्वेश्चन में से जल्दी निकल जाओ। जब तक 15 मिनट बची हो ना, 10-15 मिनट, 60 में से फटाक से निकल जाओ। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो ना, उसको टिक कर दो कि हाँ इसको बाद में देखेंगे, एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, उस पर बैठो मत कि हाँ मैं तो, मेरे को आता है ये। कई बार क्वेश्चन क्या लगता है, हमें जी लगता है हमने किए हुए होते हैं उस टाइम पे, लेकिन वो क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाता है उस टाइम पे। तो आप कोशिश करो कि उस क्वेश्चन को उस बात के लिए छोड़ दो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करो आगे वाले, और फिर जब बाद में टाइम बचे तब उस क्वेश्चन पर आओ। ये सब स्पेशली आपकी मैथ सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मैथ सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, लेंथी लेंथी क्वेश्चन आते हैं, डीआई के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे चार्ट, पाई चार्ट से ग्राफ बने हुए क्वेश्चन आते हैं, मीन मीडियन मोड वाले, टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा सम वाले आते हैं, इस टाइप के। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैथ वाले एग्जाम में। ठीक है,
अच्छा, वही चीज़ आपके पीजीटी के लिए, ठीक है? आपके सेम सब्जेक्ट है हमारे पीजीटी के लिए, बस इसमें लेवल चेंज हो जाता है हमारा थोड़ा, उसमें हमारा 10th 11th तक, इसमें थोड़ा 11th 12th लेवल का हमारा आ जाता है हमारा पीजीटी में, ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करना और कमेंट में अपना कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है? ताकि मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।